है ना मेरे वार्ड के जो भी साथियाँ थे उन्होंने मिलकर एक 20,000 जमा करके 42,000 रुपये जमा हुए थे, जबकि एक दिन का वो 17,000 रुपये खर्चा था सब जी। 17,000 रुपये एक दिन का खर्चा था। 42,000 में सिर्फ 20,000 रुपये वहाँ पे खर्चा करे सब। This video is sponsored by Shri Vijayalakshmi Silk Shivnagar Bidar, TMK Enterprises Authorized My Store, Jasmine PU College of Science and Arts, Care and Cure Hospital Chidri Road Bidar, RK Constructions and Hope Clinic. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मास मीडिया बिदर। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्का नंबर 1 से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब अब्दुल अजीज़ मुन्ना साहब। तो आज हमारे साथ आज हमारा जो इनसे जुड़ना हुआ है वो इस मकसद से हुआ है कि बिदर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अभी फ़िलहाल अपने आप को किस मकाम पे महसूस करती है, या फिर अवाम के जहन में जितने भी सवालात हैं अम्माम को लेकर के, आज हम उन तमाम के जवाबात लेने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो अब्दुल अजीज़ मुन्ना साहब का दिल से खैरमकदम करता हूँ। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपने हल्के के बारे में बताइए कि आप गुज़िश्ता कई मरतबा काउंसलर रह चुके हैं। नहीं, एक ही मरतबा रहा। अच्छा, एक ही मरतबा रहे। दूसरी मरतबा जी जमात तो मौका दी मुझे। ये जो एक टर्म था आपका वो 5 साल या फिर 5 ही साल, क्योंकि 3 साल तो बॉडी डिमोलिश रही थी, तो 5 साल का आपका वो टर्म किस तरह से गुजरा है? मतलब आपने उस वक्त में अवाम की किस तरह से खिदमत की है, या फिर क्या कुछ आपसे हुआ है और आप समझते हैं कि कुछ छोटा भी होगा या उसमें? देखिए, बिल्कुल आपके सवाल ये जनता के सवाल है। मैं जब 2013 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नुमाइंदा बनकर अवाम ने मुझे मुंतखब किया, 1 साल के बाद बॉडी बने गई। 2014 21 मार्च को जो है ना बॉडी बने गए। 2013 को इलेक्शन हुआ था, 1 साल के बाद बॉडी बने गई जिसमें चेयरमैन चुना गया। देखिए, यहाँ पर वार्ड नंबर 1 में सबसे ज़्यादा तादाद यूथ की है, नौजवानों की है, और हमारे बिदर और मुल्क भारत में भी यूथ ज़्यादा है। मैं इलेक्शन जीतने के बाद मेरा सबसे बड़े मुद्दे ये थे अवाम के मसाइल हल करना। देखिए, रौतालिम रोड, आस्ताना रोड, अलीबाग रोड और बीच में के जो रोड्स थे, जैसा कि बागवन गली होने दो, चाहे जमिया गली होने दो, दूसरे और गली सैयदवाड़ी वगैरह, ये जहाँ पे काम होना था, और पानी की जो है ना बिल्कुल सहूलत कम थी यहाँ पे थी। जो भी थी पिछले पीरियड में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ही वो काम हुआ था। इस मरतबा 2013 के बाद मैं इलेक्शन जीतने के बाद ये रोडें ऐसे थे हमारे आस्ताना रोड के और रौतालिम और अलीबाग के, यहाँ से ऑटो तो छोड़िए, एक बाइक सवार भी बड़ी मुश्किल से गुजरता था। और जो है ना एक ऑटो अगर शांगत से नाइकमान जा रहा है आस्ताना रोड से, तो उसके पीछे एक लाइन लग जाती थी। तो 12 जो है ना कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब से मुतालबा किए रोडों के लिए, तो बोले ये रोडां इंक्रूजमेंट में है। फिर रोडों का बजट आया, रोडों का काम चालू हुआ। एक 20 लाख की जो है ना SFC ग्रांट फंड में आस्ताना रोड अप्रूवल हुआ। एक 20 लाख का रौतालिम रोड SFC ग्रांट फंड में हुआ। ये एक ही कॉन्ट्रैक्टर को थे दोनों रोड। ये एक दूसरा अलीबाग का रोड जो है ना दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को था, वो भी 20 लाख का था। तो ये काम हम किए हैं। साथ में ड्रेन बनाए, दोनों साइड पोल दिए। दोनों साइड पोल देने का मकसद ये था कि आगे अगर किसी का घर रोड के इस जानिब है, अगर पोल उधर है, अगर उन लोगों को अगर करंट लेना है फ्यूचर में, तो रोड खोद कर अगर लेते हैं तो जो है ना डेवलपिंग चार्ज और रोड कटिंग के जो है ना पैसे मैं समझता हूँ 15 से 20 हज़ार रुपये लग रहे थे। तो आज अगर हमारी एक अगर गलती, अगर नुमाइंदगी अगर सही नहीं हुई, आने वाले वक्त में हमारे अवाम को 20-20, 25-25 हज़ार रुपये सिर्फ डेवलपिंग चार्जेस और रोड डैमेज करने के CMC को देना पड़ेगा बोलकर ये सोच थी। जब मैं म्यूनसिपल कमिश्नर से बात करके एक अलग से जो है ना 18-20 लाख रुपये फ़ंड उसके लिए जारी करने लगाया, तो कमिश्नर साहब जो है ना फ़ंड जारी करे। रोड के दोनों साइड, आस्ताना रोड और रौतालिम रोड के दोनों साइड पोल्स डाले गए, जिसको केबल भी डाला गया। अब रही बात, देखिए मदीना मस्जिद के पास बोरवेल, ये मदीना मस्जिद इलाके में जहाँ पर नई कमान में पानी की बहुत तकलीफ़ होती थी, सामने मस्जिद और पूरा लोग जो है ना गरीब लोग कारोबार करते हैं, जैसा कि गपचुप की मंडी है, तरकारी की दुकान है, होटल्स है, ये गरीब लोगों के कारोबार थे। इनको पानी के लिए बहुत परेशान थे लोग। ये कोई पानी ख़रीद कर मंगाते थे, वक्त पे पानी नहीं आता था, लोग परेशान रहते थे। और मदीना मस्जिद के सामने जो बड़े 2-3 बिल्डिंग्स है, अगर पानी 20, देखिए वो ज़माने में ऐसा था, आज से 7-8 साल पहले 15-15, 20-20 दिन नल नहीं खुल रहा था। शहर की आवाम परेशान थी पानी के लिए, एक महीना नल नहीं खुलता था साहब। उस टाइम पर जो है ना हम एक बोरवेल मारे, जिसकी वजह से मदीना मस्जिद में वज़ू के बोली सूख गई थी, वज़ू का पानी का प्रॉब्लम हो रहा था। देखिए
14 और 15 का SFC फंड का बोरवेल था वो, जो मैं काउंसलर बनने के बाद अप्रूवल हुआ था। वो एक बोरवेल मारे हम, ये खुली किताब है ये कि बोरवेल का पानी जो है ना मस्जिद के लिए वज़ू को भी जा रहा है, वो बिल्डिंग हाउस वालों को भी मिल रहा है, वहाँ मिनी वाटर सप्लाई टैंक बिठा दिए। और जितने बिजनेसमैन हैं वहाँ पर, मैं समझता हूँ एक 100-150 लोग जो है ना बिजनेस करते हैं, वो पानी से जो है ना उन लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। अब दूसरा देखिए, एक हमारे हम बोरवेल शाहगंज में बोरवेल मारने का ये फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह 6 इंच पानी लगा, जहाँ पे जुम प्रेस के पास शरीफ भाई की जो साइकिल दुकान थी वहाँ पर मारे थे हम। वो बोरवेल से जो है ना बागवन गली को फ़ायदा हुआ, आसाना रोड को फ़ायदा हुआ, यहाँ तक कि फिर वार्ड नंबर 11 में मक्की मस्जिद आती है, वो मक्की मस्जिद का भी जो है ना बोली सूख चुका था। वो वहाँ से फिर रात एक पाइप रोड कटिंग करके एक पाइप जो है ना वज़ू के लिए दिए, वहाँ पर भी पानी फ्राहम करे। फिर उसके बाद हम एक बोरवेल मारे जिस तरह से जो है ना मिलन फंक्शन हॉल के पास। देखिए अपोजिशन ये कहता है कि पुलिस को लगाकर बोरवेल मारे। देखिए मेरे भाई, ये आबादी है, आबादी में जो है ना तुम आप कहीं पर भी बोरवेल मारो, किसी की प्रॉपर्टी के सामने ही मारना पड़ेगा जी। मैं एक आदमी का फ़ायदा, एक आदमी का नुकसान है, मैं सभी के फ़ायदे के लिए काम किया हूँ। वहाँ एक बोरवेल मारे, वो बोरवेल जो है ना एक सामने बिल्डिंग वाले अपने कंस्ट्रक्शन का पूरा मलबा बोरवेल के ऊपर डाल दिया। बोरवेल को अंदर मलबा जाने से बोरवेल जो है ना ब्लॉक हो गया। साथ ही साथ फिर आवाम की डिमांड थी हमको और एक बोरवेल अप्रूवल किया जाए। ये बोरवेल जो है ना, और एक जो मेरे ऑफिस के पास बोरवेल मार रहा था, शबीर भाई हमारे पड़ोसी जो है ना बोले कि हमारे घर की बोली सूख जाएंगी, या उनका छत भी उस दिन पड़ रहा था, उन्होंने इनकार किया बोरवेल मत मारो बोलकर। फिर वो बोरवेल ले जाकर हम मिलन फंक्शन हॉल के पास मारे। फिर देखिए, फिर वो उस्मानिया मस्जिद की बोली सूख चुकी थी जी। अब कमेटी के लोग बोले पानी रहीम खान साहब टैंक से भेज रहे हैं, कभी हमारा काउंसलर भी टैंक से भेज रहा है, लेकिन पानी उतना वज़ू के लिए, क्योंकि मुसल्लियाँ ज़्यादा आते हैं। तो मेरे सदर हमारे अली जनाब अलहाज हबीबुद्दीन साहब जो मस्जिद कमेटी के सदर और हमारे बिरादरी के सदर है, मुझे बुलाकर बोले मियाँ साहब पानी का प्रॉब्लम है, मस्जिद के अंदर बोरवेल मारना पड़ रहे हैं। मैं बोला मगर मुनासिब मकदार में नहीं था जी, पानी था मगर मुनासिब नहीं, बोली सूख चुकी थी साहब जी, मुनासिब मकदार नहीं, मस्जिद की बोली भी सूख चुकी थी। वो अभी तक नहीं हुआ था ऐसा, क्योंकि 6-7 साल से बारिश न होने की वजह से, बारिश कम हो या बारिश ना होने की वजह से बोली सूख रहे थे सिटी में। तो मेरे मस्जिद के सदर बोले यहाँ पर पानी का इतना प्रॉब्लम है। बोला सदर साहब को बोला मैं, आप एक 4-5 दिन का टाइम दीजिए, इंशाल्लाह। जो मैं काउंसलर बनने से पहले दरगाह हज़रत खदर बेग रहमतुल्लाह अलैह के पास बोरवेल मारा था, वो बोरवेल का पानी जो है ना एक मस्जिद के पीछे एक मीडियम वाटर सप्लाई टैंक जो मेरे खुद के पैसे से पानी लेकर आकर, पानी जो पाइपलाइनिंग और वाटर टैंक मेरे खुद के पैसे से लेकर आकर सबसे पहले मस्जिद के नीचे वाटर टैंक बिठाया, उसी में से जो है ना उस्मानिया मस्जिद को वज़ू के लिए पानी करा मैं। उसके बाद फिर क्या हो रहा था, कभी वो बोरवेल सूख जाने के बाद खदर बेग दरगाह का प्रॉब्लम ये हो रहे थे, ये बोरवेल कभी किसी वजह से ख़राब होने की वजह से, सूखा तो नहीं बोरवेल भाई, कभी जल गया, कभी फीस उड़ गया, तो फिर वज़ू को प्रॉब्लम हो रहा था। फिर मेरे सदर साहब बोले मियाँ ऐसी बात ऐसे हो रहे हैं, तो मैं क्या करा मालूम है, एक बोरवेल फिर मस्जिद के पास कोने पर गुडलक बेकरी के सामने मारा, जिसकी जो है ना सहूलतें अवाम को भी हो रही है, मस्जिद को भी पानी जा रहा है। फिर एक डिमांड था कि जो है ना मौलाली में पानी का इतना डिमांड था, 2 मरतबा बोरवेल डाला, किसी वजूहात पर मुकामी लोग जो है ना किसी वजूहात पर बोरवेल को रोक रहे थे। वो खैर वहाँ के जो है ना कुछ मुकामी मसले भी थे जो कोर्ट में चल रहे थे और आज भी चल रहे हैं, तो वहाँ पे डिमांड ये था कि पानी का, तो ये सच्चाई है। यहाँ पर मौलाली में पानी के लिए जो है ना छोटे छोटे बच्चे हमारे कुरैशी साहब के घर को जाते थे, कभी वहाँ का बोरवेल जल जाए, यहाँ के वहाँ पर स्टार्टर में प्रॉब्लम हो जाए, तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई मेरी बहन, कोई मेरी बच्ची जो है ना पानी के लिए घड़ा लेकर रोड पे नहीं निकल रही है। जब 2013 में हम जीतने से पहले, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से पहले, हमारे बच्चे कभी हमारे बुजुर्ग रातों में पानी के लिए निकलते थे। मैं बोरवेल मारा, बोरवेल का क्या फ़ायदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 इंच पानी लगा वहाँ पर। मैं जो है ना हमारे सीनियर कायद और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा प्रेसिडेंट समद मंजूवाला मामूजान के घर के सामने एक टाँकी बिठाया, फिर वहाँ से पानी लेते हुए फिर हमारे मोइनुद्दीन साहब उनके घर के पास गिरने वाले, उनके घर के कॉर्नर पे एक टाँकी बिठाया। फिर जो है ना डंडे गली में इधर से जो है ना हमारे मास्टर साहब, हमारे मामू जान के घर के पास एक टाँकी बिठाया, जिससे वहाँ के एक बोरवेल से 3 टाँकियों को पानी सप्लाई हो रहा है। उससे हटकर देखिए अलीबाग में पानी का इतना प्रॉब्लम था कि एक बोली जो म्यूनसिपल चित्ता खाने के पास म्यूनसिपल बोली है, वो एक बोली से पानी सप्लाई होता था। कभी कुछ जानवर गिर जाए, कोई परिंदा गिर जाए, यहाँ पर जो है ना पानी तो इस्तेमाल के काबिल नहीं था, सिर्फ धोने और धुलाने के लिए आता था पानी हो। वहाँ के लोगों की डिमांड थी कि हमको जो है ना अलीबाग रोड पे एक बोरवेल होना, लेकिन अल्लाह का करम रहा साहब, वहाँ पे बोरवेल मारे, पानी उतना
जिसको खारा या मोटा बोलते हैं वैसा नहीं लगा, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फीका और ज़रा मीठे टाइप में पानी है। लोग कभी नल नहीं खुला इस्तेमाल भी करते हैं और जो है ना धोने धुलाने के भी काम में आता है। वो बोरल डालने के बाद साहब लोग डिमांड करें कि हमको टैपा दाल कर दियो। आसिफ अली साहब AW साहब जो मुकामी जो है ना अलीबाग के ही हमारे म्यूनसिपलिटी में ऑफिस में जो है ना AW थे, उनसे जाके रिक्वेस्ट करा सर ऐसा टैपा डालना है। बोले मियाँ बजट नहीं है। पूरा घर तक? जी घर तक नहीं साहब, सीधी तालीम के करीब से लेके जो है ना सीनियर कायद हबीब रहमान साहब के घर तक का पूरे टापा दलाया साहब में। टापा दला के जो है ना लोगों को सहूलत पहुंचाया हो। तो फिर ये रोड, फिर जब आज से 3 साल पहले अलीबाग रोड डाल रहा था मैं, तो मैं देखिए रोड ऐसा नहीं डाला साहब। ये देखिए ये मुखालिफिन मजलिस बोलने वाले बहुत सारे चीज़ें बोलते हैं, रोड में ऐसा नहीं डाला साहब जो बिदर के तमाम हलकों में हो रहे थे। मैं रोड घर जो है ना रोड घरों से ऊंची नहीं होना बोलकर रोड को 2 फीट 2.5 फीट जितना भी है उसको पूरा निकालने लगा के तीनों रोडों को रोड दलाया मैं। जिस टाइम पर अलीबाग की रोड दला रहा था मैं, देखिए मुझे भी 5 साल मिले, कोई 25 साल में अवाम की नुमाइंदगी करने का मौका नहीं मिला मुझे। उम्मीद है अल्लाह से और अवाम से इस मरतबा भी मौका देंगे। जब रोड अलीबाग की मैं GCP से पूरा खिकर के 1.5-2 फीट नई रोड डालने के लिए हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, फिर मैं जो है ना जो लाइन डैमेज हो गई थी फिर अपने पैसे से लाइन दला के पूरे बिला मजहब व मिल्लत साहब पूरे हिंदू मुस्लिम जो मेरे भाइयाँ थे अलीबाग के, उनके हर घर को जो है ना मिनी वाटर सप्लाई क्या टैप घरों में दिया साहब ने। हाँ, आज अगर 2-4 दिन 8 दिन 15 दिन नल नहीं खुलता या 10 दिन नहीं खुलता किसी वजूहत की बुनियाद पर, तो लोग जो है ना उस तरीके से परेशान नहीं होते जिस तरह से पहले होते थे साहब। ये मजलिस की नुमाइंदगी है। फिर साहब सैयदवाड़ी वालों को तकलीफ़ थी साहब पानी की, वहाँ पर भी बोली थी, बोली में इतनी गंदगी थी साहब। मैं समझता हूँ 100 साल से लोगों कचरा वगैरह जो हवा को गिर के करके जा रहा था अंदर, तो लोग वो सिर्फ पानी अपने घरों में फर्शी धोने वगैरह बोली का पानी इस्तेमाल करते थे। लोग बोले काउंसलर साहब सब तरफ बोरवेल मार रहे हैं, हम भी जो है ना आपको ही वोट दिए सो है। मैं बोला भाई मेरे को वोट दिए वालों को भी काउंसलर हूँ, नहीं दिया वालों से भी काउंसलर हूँ। बिल्कुल आप लोग वार्ड के हर हिस्से से वोट मिला मेरे को, ऐसा ही नहीं साहब उतनी वोट मिलती है बोले तो क्या है मालूम है, सब लोग देने के बाद ही पूरे 3 बूथ आते थे, वो तीनों बूथों पे जो है ना मेरी लीड रही उस टाइम पर। तो मैं बोरवेल मारा वहाँ पर। गौस कुरैशी साहब जो सीनियर मजलिसी लीडर है, जो साबिका काउंसलर है, उनकी गिरनी के सामने हमारे नाना साहब मरहूम निसार साहब उनके घर के जो है ना छज्जे के नीचे बोरवेल मारा। मुकामी लोग आ गए, आकर बोले तुम यहाँ बोरवेल मार रहे हैं, हमारे बच्चियाँ या हमारे फैमिली रोड पर आकर पानी कैसा लेंगे। तो बोला बिल्कुल आपका सवाल सही है, इंशाल्लाह पानी की मिनी वाटर सप्लाई टैंक बैठते ही मैं जो है अंदर तक गलियों में तक टैप दे दूंगा। आप यकीन मानिए, ये आप रिकॉर्ड देख लीजिए, वो मेरे पैसों से, क्योंकि अगर CMC से करा तो वहाँ पे रिकॉर्ड होता है, मेरे पैसों से पूरा जो है ना अंदर तक टैप दिया लोगों के। फिर वहाँ पर रोड डाल रहा था, फिर लोगों के घरों में बिला मजहब व मिल्लत, मेरे लोग हैं, वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं। ये लोग मुझे जिताकर जो है ना वो काम के लिए भेजें, मैं काम किया हूँ, लोगों पर कोई एहसान नहीं किया, लोग मुझ पर एहसान करें साहब। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा जो है ना शुक्र अदा करती है, अल्लाह का भी शुक्र अदा करती है, अवाम का भी। फिर लोगों को पानी दिया, पानी की सहूलत है। उसके बाद फिर अंदर आने के बाद फिर लोग बोले भाई आप वहाँ तक ही दें, यहाँ तक भी, फिर भी जो लोगों को दिया मैं, वहाँ पे भी रोड का काम वहाँ से लेके फिर बोई समाज गली, सैयदवाड़ी से लेके बोई समाज गली, बोई समाज गली से लेके मौला अली से बागवन गली तक कंस्ट्रक्शन रोड का चालू हुआ। फिर लोगों को तकलीफ शुरू हो गई, भाई नो काम कर रहे हैं, वो काम में गड़बड़ है, ये काम में गड़बड़ है, नहीं हमको वर्क आर्डर होना, वर्क आर्डर भी लेकर आके पेश करा साहब, देख लीजिए बोलकर। लोग काम के लिए जो है ना रुकावटें खड़ी करने लगे। अब वो मैं बोला भाई एकदम इलेक्शन करीब आ गया, वो काम रुक गया, थोड़ा करने के बाद रुक गया। फिर जहाँ पर भी साबिका में बोरवेल डाले गए थे मजलिस की जानिब से, मजलिस की नुमाइंदगी पर, हाँ, वहाँ पर जितने भी पंप ख़राब हो गए थे नए पंप डलवाया, चाहे बागवन गली अंदर बाड़े में हो। हाँ, अब बाड़े की बात बताता हूँ, बागवन गली साहब सबसे सल्लम, मैं समझता हूँ बिदर का सबसे सल्लम इलाका है वो, अंदर का जो बाड़ा है बागवन गली। हाँ, वहाँ पे लोगों को जो है ना तो अंदर लाइट थी, स्ट्रीट लाइट, पूरे एक एक घर के दीवारों को लाइट देते गया मैं। और वहाँ पे साबिका में एक प्लास्टिक का टैंक बिठाया गया था जो धूप और पानी को ख़राब हो गया था। अंदर बड़ा सीमेंट का बड़ा टैंक मिनी वाटर सप्लाई का लगाने के लिए सोर्स नहीं थे, मैं रिगों से जो है ना बना के डाला। खैर थोड़ा बहुत देखिए, हर काम में सक्सेस मिलना ज़रूरी नहीं है। वहाँ से थोड़ा, जहाँ से रिंगों में से जो जॉइंट था उसमें से पानी जा रहा है, फिर वहाँ के अंदर की बॉली को नई मोटर डलवाया मैं। हाँ, फिर जो है ना GM खान साहब, गुलाम मोहम्मद खान साहब आसना रोड, उनके घर के सामने की बोरवेल को मोटर डलवाया मैं। फिर जो है ना मेरे नानी माँ का घर जहाँ पर मैं पला बड़ा रौतालिम, वहाँ की बोरवेल में जो है ना नई मोटर डलवाया मैं। फिर कुरैशी साहब के घर के पास नया पूरा सिस्टम डलवाया।
फिर जो है ना रोज़ा मशीन स्कूल अलीबाग में उसके सामने की बोरवेल को जो है ना नया सिस्टम डलवाया। फिर चित्ता खाने के बाद जो बोली है वो बोली के जो है ना पूरा सिस्टम नया डलवाया, एक ने 2 मरतबा डलवाया मैं। देखिए फिर खदरबेग को जो मैं इलेक्शन जीतने से पहले खदरबेग दरगाह के पास का जो बोरवेल था उसके लिए नया सिस्टम डलवाया मैं। ये काम हम करते जा रहे हैं। अब रही बात, देखिए लोग मुखालिफत में तो रहेंगे, उनके पास मुद्दे कुछ नहीं है, उन्होंने डेवलपिंग की बात नहीं करेंगे, उन्होंने ना तो रोड बनाने की बात करेंगे, हाँ जो अपोजिशन लोग हैं, ना ड्रेन बनाने की बात करेंगे, ना वाटर सप्लाई की बात करेंगे, ना स्ट्रीट लाइट की बात करेंगे। वो लोग, ये लोग बात करेंगे सिर्फ हम वैसा करेंगे ऐसा करेंगे। देख बात बता दूं आपको, ये लोग मुझे MIM को हराने पे लगे हुए हैं जी। लेकिन वार्ड नंबर 1 की अवाम, मुझे अल्लाह से उम्मीद है पूरी अवाम बीजेपी को हराने लगी हुई है साहब। ये मेरे अपोजिशन जो मेरे भाई है, चाहे BSP से हो, कांग्रेस से हो, JDS से हो, ये लोग मुझे हराने पे लगे हुए हैं। लेकिन मेरे वार्ड की अवाम अल्हम्दुलिल्लाह बीजेपी को हराने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि वार्ड की अवाम जानती है ये 5 साल में जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या काम करी सो है। अब रही बात 5 साल वक्त में, ये लोग बोलते हैं कि जो है ना आप क्या करें। भाई अगर कांग्रेस वाले ये बोलते हैं तो अपने वार्डों में अपने नुमाइंदों को झाँक कर देखो आप, तुम्हारे नुमाइंदे तुम वहाँ पर क्या करें। हाँ BSP का तो कोई वजूद नहीं है बिदर में, कोई काउंसलर नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं BSP का। अब रही बात जनता दल सेकुलर की, जनता दल सेकुलर से भी वार्डों में जाकर देखो साहब, पूरे ये 8 साल, जब से 2013 से इलेक्शन जीता हूँ मैं, 8 साल से मैं अवाम के दरमियान में हूँ। हाँ अवाम के दरमियान में रहकर ऐसा नहीं है डेवलपिंग का काम कोई कम करेंगे कोई ज़्यादा करेंगे, अवाम की खुशियों में हम हमेशा मौजूद रहें। अवाम जब तकलीफ रहती थी हम सबसे पहले पहुँचते थे। हाँ अवाम जब भी आवाज़ दो हम ज़रूर रहे हैं। हाँ ये बात और है, किसी और एक के काम में लगे हुए कोई दूसरा भाई हमारा आवाज़ दे रहा, पहुँचने के लिए 2-5 मिनट आधा घंटा लेट पहुँचे हैं, लेकिन पहुँचे हैं बराबर। तो ये मजलिस का काम है, और मजलिस जो है ना हमेशा काम की बुनियाद पर जानी जाती है। इंशाल्लाह अवाम, अल्लाह और अवाम पे भरोसा है। मेरी अवाम काम को देखकर, और मेरे क़ायद के जो है ना जो काम है, अलहाज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जो काम है, वो काम को देखकर जमात को इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। ये जितने भी आपने पानी की किल्लतें बताई हैं आपने जी, जितना गुज़िश्ता मरतबा जितना भी आपका टर्म गुजरा है, उसमें कई सारे ऐसे बदलती सरकार, बदलती स्कीमें, और CMC कई सारे स्कीम्स प्रोवाइड करती है माइनॉरिटीज़ के लिए, अक़लियतों के लिए। तो क्या कुछ वो स्कीम्स आपकी नज़र से गुजरे हैं? जैसा कि देखिए ये 4 ऑटो से थे जी, 4 में से 2 ऑटोस कराया मैं, 2 ऑटो के लिए पूरा वार्ड में फिरा मैं साहब। किसी के पास ब्याज नहीं था, किसी के पास DD जो डिपॉजिट भरने का था वो अमाउंट नहीं था। मैं सब, देखिए मैं दूसरे काउंसलरों का वैसा नहीं हूँ, मैं देखा हूँ म्यूनसिपाल्टी में एक ऑटो दिलाने के लिए कोई काउंसलर 25,000 भी लिया है, कोई 50,000 भी लिया जी। मैं घरों तक जाकर मेरे भाइयों को बोला हूँ। मैं, मेरा एक दोस्त, उसके लिए जो है ना DD भरने के लिए, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं पूछा कितने पैसे हैं, नहीं भाई मेरे पास इतने पैसे हैं। मैं बोला भाई मेरे पास भी इतने पैसे हैं, पैसे रख कर कल जाके DD भरो। मेरा और एक भाई को दिलाया मैं, भाई बोलते ये खून के रिश्ते नहीं हैं जी, ये मेरे भाई है। और एक भाई को जाके बोला मैं एक ऑटो के लिए, उन्होंने बोले भैया कैसा करेंगे, मेरे पास ब्याज वगैरह है। बोला ब्याज वगैरह है ना, आप डालो, कैसा भी कोशिश करो। उन्होंने अपने पैसों से डाल के काम करें। 2 ऑटो वापस गए, फिर एक तीसरा ऑटो दिलाया मैं माइनॉरिटी ऑफिस से। मैं नहीं बोलना चाह रहा था, ये बोल दे रहा हूँ आपको मैं, रौतालिम रोड पे दिलाया, लेकिन कोई मेरा ब्लड रिलेशन में कोई मेरा सगा भाई नहीं था। माइनॉरिटी ऑफिस से जो है ना, मैं समझता हूँ 1-2 साल हुआ दिला के ऑटो, हाँ दिला दिया ऑटो साहब में। अब रही बात 2 मिनी ट्रक साहब 6.5 लाख के, पूरे बिदर डिस्ट्रिक्ट में 180 काउंसलर है साहब जी। कोई मुस्लिम काउंसलर, कोई अपने कॉन्स्टेंसी में किसी को जो है ना 2 मिनी ट्रक नहीं दिलाया साहब। अब फिर मेरे वार्ड में वो दिलाने के बाद फिर मेरे कॉन्स्टेंसी में बोला मैं, ब्याज किसी के पास ब्याज नहीं है, ब्याज बनाइए, किसी के पास जो है ना लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस बनाइए, फिर मिनी ट्रक करूँगा बोलकर। देखिए मैं काउंसलर हूँ, एक MLA जो है ना वैसे कामों में पूरे आवाम को खुश नहीं कर सकता। मैं तो जो है ना एक 4-5-6 हज़ार आवाम का नुमाइंदा हूँ। स्कीम कितने आते हैं आवाम को देने की कोशिश करें हम, चाहे वो कौन सी भी आने दो, हम कोशिश कर रहे हैं, करते जाएंगे। पूरे बिदर डिस्ट्रिक्ट में 180 काउंसलर है, क्या वजह है मुस्लिम काउंसलर जो है ना एक भी मिनी ट्रक क्यों नहीं दिलाया आपने इसको। अब बात जो है ना चलते जाएंगे, तो बात चलते जाएंगे, जो भी म्यूनसिपाल्टी में या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी आते हैं। तो अब देखिए अब जाते जाते जो है ना यहाँ पर मैं वर्क करा सो कुछ झलकियाँ हैं। एक टेलर है,
पूरी पिक्चर तो लोगों के जहन में बसी हुई है। और हम ऐसा ही नहीं कि हम वार्ड नंबर 1 के काउंसलर बोलकर काम नहीं करें साहब, बीदर सिटी म्यूनसिपल काउंसलर बोलकर पूरे बीदर के लिए आवाज़ उठाएं, पूरे बीदर के लिए काम करें। यहाँ तक कि हमको अगर कोई गाँव से भी आवाज़ देते थे साहब, परेशानी में हम पहुँचते थे। मैंने सुना है कि आपने गुज़िश्ता मरतबा आपने सीएमसी को ताला भी लगाया था। देखिए, एक मरतबा नहीं, मैं 2 मरतबा सीएमसी को ताला लगाया। खैर वो गैर कानूनी काम है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के लिए कुछ भी कर गुजरती है, अवाम के फ़ायदे के लिए। वो आपके एहतजाज का हिस्सा था? वो एहतजाज का हिस्सा इस वजह से था, देखिए सीएमसी में जब हम इलेक्टेड होकर गए, कांग्रेस चेयरमैन थे फातिमा बाजी जी, बहुत अच्छा चला, इसमें कोई शक नहीं। मैडम काउंसिल अच्छा चला है, मैं तारीफ़ करूँगा, अच्छे काम की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तारीफ़ करती है। स्टाफ की लापरवाही क्या थी, वहाँ पर म्यूनसिपाल्टी में 5-5, 6-6 लाख के बैटरियाँ इन्वर्टर को लगाने लगाए जाते थे जी। हर साल जो है ना टेंडर होता था, ये अवाम के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जो पैसा था वो पैसे से जो है ना खर्च होता था जी। भले ही मैं समझता हूँ वीडियो बहुत बड़ी हो जाएंगी आपकी, बोल सकता हूँ ना मैं? जी बिल्कुल जी जी। देखिए, वहाँ पर जब करंट चले जाता था, इन्वर्टर भी पूरा डेड हो जाते थे। तो मुझे क्या था, एक बैटरी की वारंटी जो है ना 3 साल या 5 साल होती जी। 1 साल में ये बैटरियाँ कैसा ख़राब होती, या तो वही बैटरियाँ ले जा रहे हैं, उसको सिल करके इनोवेट करके लाया जा रहा है, फिर जो है ना उसको पानी वानी एसिड भर के लेकर आ रहे हैं। अवाम देखिए साहब, एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एक माँ या बाप या दादा या दादी, नाना नानी कोई आ रहे हैं, उनको 8-8 दिन बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था जी। लोग टैक्स भरने आ रहे हैं, लाइन में रह रहे हैं, करंट नहीं रहने की वजह से जो है ना परेशान रह रहे थे, 1-1 महीना फिर रहे थे। और स्टाफ 1 बजे जाना है, 2:30 बजे ऑफिस में रहना है। स्टाफ की लापरवाही थी, नौकरशाही चल रही थी वहाँ पर। तो उस टाइम पर बड़ी तकलीफ में था, लोग जो है ना हंगामा कर रहे थे जी। तो मैं थोड़ा सा अवाम की तायद में एक 7 ताले मंगा के पूरे डोरों को डाल दिया, अंदर के ऑफिसर अंदर, बाहर के बाहर, मीडिया वालों को बुलाया मैं, लेकिन मैं अवाम के लिए। उसके बाद जो है ना जनरल बॉडी मीटिंग में एक प्रपोजल रखा मैं, सीएमसी में एक जनरेटर लाया जाए जी, वॉशरूम हो सीएमसी में। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप सीएमसी कभी जाए तो देखिए आप, बाहर गार्डन में एक जनरेटर रखा हुआ है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वहाँ पर जो भी लिखा जाता है, कौन क्या बोले, जनरल बॉडी मीटिंग में पूरा लिखा जाता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदगी पर हुआ। आज जो है ना अवाम का काम हो रहा है। वॉशरूम नहीं था साहब, एम्प्लॉय, बाहर के लोग काम करने आने वाले तो छोड़ दो, जितने एम्प्लॉय है वॉशरूम को जाने के लिए प्रॉब्लम होता था जी। आज हम नुमाइंदगी करें, सीएमसी में लास्ट कोने पे वॉशरूम बनेगा, फिर वहाँ पर हमारे ख़वातीन जो स्टाफ था, एम्प्लॉय थे, उनको प्रॉब्लम हो रहा था। फिर ऑफिस के अंदर जो है ना फर्स्ट फ्लोर पे हम एक वॉशरूम बनाने लगे, सेपरेट लेडीज़ वॉशरूम, सेपरेट लेडीज़ के लिए। फिर एक दूसरी मरतबा लाख क्यों डाले हम, शहर में डेंगू की महामारी थी जी, गंदगी उरूज पर थी, शहर में पीने का पानी का मसला था, हाँ, गंदा पानी नलों में से आ रहा था जी। तैयार नहीं थे, अवामी नुमाइंदों को जो है ना अवाम गैर गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, उसमें डाले हम, 2 मरतबा डाले हम सीएमसी को लाख, लेकिन अवाम के लिए डाले हम। इस्तेजाज था वो हमारा प्रोटेस्ट था वो, एक ने 2 मरतबा डाले, और ऐसा करते जाएंगे हम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सत्ता में रही तो भी अवाम का काम करेंगे, सत्ता में ना रहने के बावजूद भी अवाम का काम करेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर बीदर में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कामयाब होगी। इंशाल्लाह हम जीत कर फिर अवाम के दरमियान में रहकर अवाम का काम करेंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप काउंसिलर नहीं थे जी, और उस वक्त बिदर सिटी या फिर खुसूसन ओल्ड सिटी एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रही थी लॉकडाउन के जी। वो जो माहौल था लॉकडाउन का, वहाँ में क्या कुछ मामूल रहा आपका, मतलब क्या कुछ चीज़ें आपके सामने आई, और उसमें आपके पास पावर नहीं थी, आपके पास इख्तिदार नहीं था, इसके बावजूद भी आपने किस तरह से अवाम की खिदमत करने की कुछ कोशिश की थी? देखिए, लॉकडाउन का दूसरा या तीसरा हफ्ता था जी, शहर में इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, जिस टाइम पर लोगों को फर्स्ट टाइम क्वारंटाइन करने के लिए लेकर जाया गया, उस दिन रात में जो है ना हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मैं था। लोग बहुत परेशान थे साहब, छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे, प्रेग्नेंट लेडियाँ, बीमार लोग परेशानी से गुजर रहे थे जी। वो लोग बोले, मुन्ना भाई हमको तो क्वारंटाइन कर रहे हैं, और हमको सुबह जो है ना बच्चों को दूध कौन ला कर देंगे जी, खाना कौन ला कर देंगे, हमारे बीमार ज़ईफ़ लोगों को दवाएं कौन देंगे, हमारे साथ प्रेग्नेंट लेडियाँ भी है, इनका क्या होगा। तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट
अवाम से ये वादा करा हर चीज़ को आपकी सहूलत देंगे, जी तभी वो लोग जो है ना क्वारंटाइन होने के लिए तैयार होगा। ऐसा माहौल बना हुआ था, ओल्ड सिटी में इंसान नहीं जानवर रहते हैं, वो भी बड़ी बीमारी वाले जानवर, हुकूमत ये समझ रही थी। जबकि ओल्ड सिटी के लोग इतने भोले और इतने अच्छे हैं साहब, हमदर्द लोग हैं, लेकर चले गए, क्वारंटाइन कर दिए साहब। 100 बेड अस्पताल में 165 लोगों को फर्स्ट रात जो है ना क्वारंटाइन किया गया। उस दिन सुबह हो गई हमको, फजर के बाद मैं थोड़ा सा सो गया, क्योंकि मैं मेरी टीम पूरा काम कर रहे थे जी, लोगों को सहूलतें पहुंचा रहे थे। अभी फूड वगैरह कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे हम। सुबह जो है ना मैं उठ के दस्तरखान पे मैं, मेरी वालदा, मेरी फैमिली के साथ खाना खा रहा था। मोबाइल चालू करते कि अभी खाना शुरू नहीं किया था मैं, मोबाइल स्विच ऑन किया मैं, पहला फ़ोन आया, अभी लुकमा भी मुँह में नहीं लिया था मैं। ओल्ड सिटी 100 बेड अस्पताल से फ़ोन आया, मुन्ना भाई हम ओल्ड सिटी अस्पताल से बोल रहे हैं, आज जो है ना 10 साढ़े 10 हो रहे हैं, हमारे लिए जो है ना खाना तो छोड़िए, दूध ब्रेड तो छोड़िए, एक गिलास पानी भी कोई लगा कर नहीं दिया। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं जी, हमारा क्या गुनाह है? हम क्या पूरी दुनिया घूमने गए थे जो कोरोना लेकर आए? क्या हमारे बाप दादा को डब्बों में बंद करके रखे थे, कोरोना हम खोल दिया? ये अवाम का सवाल था भाई, और सही था ये। जी, तो मैं बोला देखिए भाई, मैं दस्तर पे खाना खाने बैठा हूँ, आप लोगों को जब तक खाना नहीं पहुँचाता मैं खाना नहीं खाऊंगा, बोल के लुकमा छोड़ दिया। जी, मैं मेरे भाई को फ़ोन किया, मेरे साथियों को फ़ोन किया, मैं सलाम करता हूँ मेरे साथियों को, साहब आप बोले आप पोस्ट पे नहीं थे, फिर भी आप इतनी हिम्मत कहाँ से आई? जी, यकीन मानिए वो हिम्मत थी मेरे को अल्लाह की, वो हिम्मत थी शहर के लोगों की, वो हिम्मत थी मेरे साथियों की जो मेरा साथ दे रहे थे। किसको भी, मेरे बचपन के दोस्तों को भी साथ दिया, को मदद के लिए आने तैयार थे। ये नौजवान आज के जो 18 साल से जो ना 30 साल के नौजवान थे, वो लोग भी मेरा शाना बशाना साथ रहे साहब। तो मैं क्या करा, मेरे वालदा को बोला अम्मी थोड़ा वेज बिरयानी बनाइए, मैं अभी आ रहा हूँ। हमारे भाई को फ़ोन किया, सागर डेयरी फार्म को फ़ोन किया, सलाम करता हूँ सागर डेयरी फार्म वालों को साहब, जी, बहुत मदद की है साहब वो इंसान। मेरे भाई को बोला मैं ब्रेड कितने हैं, बोले भैया एक 80-90 किलो ब्रेड है। बोला पूरी ले लो, बिस्किट ले लो। फिर सागर डेयरी फार्म को बोल के जो है ना बेचारे दूध गर्म करके ठंडा करे, पैक करके लेकर गए हम। सैयदवाड़ी में से खलील और हमारे खालिक भाई जो वाटर सप्लाई देते हैं ये लोगों की बहुत मदद रही साहब। ये लोग पानी दिए, फर्स्ट टाइम हम इंटर हो रहे थे, खुद ये लोग साथ में हैं। आज हमारे जाहिद हुसैन साहब अलीबाग के, उनकी तबीयत ख़राब है, हैदराबाद उनको शिफ्ट करें, अल्लाह उनकी सेहत दे, उनकी उम्रों में बरकत दे। वैसे हमारे बुज़ुर्ग भी साथ में रहे साहब। हम लेकर जब पहुँचे खाना, यकीन मानिए आप, मैं कोरोना का कोई खौफ नहीं था साहब। अंदर हम घुसे, लोग यकीन मानिए उन्हें उम्मीद छोड़े थे कि उन लोगों को कोई देखने आएगा। जी, हम अंदर पहुंचने के बाद लोगों की आंखों में खुशियां इतने थे, कुछ लोगों की आंखों में से पानी आ रहा था साहब। कोई तो हमारा है शहर में ही आया बोलकर। हम कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई चीज़ वहाँ पर नहीं बनाए साहब। वहाँ से अंदर कुछ वीडियोस बने थे, कुछ ऑडियो व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे अंदर से वायरल हुए साहब। हम नहीं चाह रहे थे हम ये खिदमत करें कि हमको भी अगर कोई क्वारंटाइन कर दें, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं, वहाँ आइसोलेशन वार्डों में जाके लोगों से हम उनको हौसले दे रहे थे। खाना पीना तो कोई मेरी जगह कोई और किसी से अल्लाह इंतज़ाम कराता था साहब, उनको हौसले दे रहे थे। अच्छा वक्त तब तक चला, बुरा वक्त भी कुछ दिन के लिए रहता है। देखिए फिर दोपहर से जो है ना घर से खाना बना के हम खाना शुरू करें। दूसरे लोग भी दे रहे थे, मनियार तालीम से, उधर से, इधर से। हमारे रफ़ी भाई जो छुड़ी की दुकान है अनमोल, उस टाइम पर उन्होंने भी 100 बेड अस्पताल में उन्होंने उनके साथियाँ भी जो है ना खाना दे रहे थे सब। ये चीज़ें हम करें, उसके बाद फिर मामला बिगड़ गया। देखिए जहाँ तक हो सकता है हमने 60 दिन ना तो दूध रोका, ना ब्रेड रोका, ना मेडिसिन रोका। मेडिसिन की बात बता रहा हूँ आपको मैं, मेडिसिन हमने दिया है। क्यों दिया है मेडिसिन? लोग बीमारी कोरोना से कम खौफ से ज़्यादा मर रहे थे जी, किसी को खौफ में अगर बुखार आ जाए साहब, उसको क्वारंटाइन कर दे रहे थे। मामूली सी एक बुखार की 1 रुपया 1.5 रुपये की गोली जो ब्रांडेड सिप्ला वगैरह की, वो गोली से बुखार कम हो रहा था। हम दे रहे थे, कहाँ से दे रहे थे, कैसा लगा कर दे रहे थे, वल्लाही हमारी मदद कर रहा था। लेकिन मेडिसिन हम हमारे पैसों से दे रहे थे, अपने ज़ाती पैसों से जो है ना मेडिसिन दे रहे थे। बिदर के हर हिस्से में जहाँ पर भी मेडिसिन मांगे, यहाँ तक बता रहा हूँ मैं, सीना ठोक कर बता रहा हूँ मैं, आइसोलेशन वार्डों में मेडिसिन भेजे हैं जी, भेजे हैं हम। बिदर ओल्ड सिटी में भी दिए हैं, न्यू सिटी में भी दिए हैं। कैसा दिए हैं हम, दिए हैं हमारे तरीके से, लेकिन अपने पैसों से दिए हैं मेडिसिन। उसके बाद फिर कंप्लेंट ये आया ब्रिम्स में खाना सही नहीं है, दाल सही नहीं, उसके लिए एहतजाज करें। हम बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं, हम ब्रिम्स को भी एक 5 कुंटल जो है ना जो घर में खा रहे हैं वो चावल भेजे सर, हमारे लोग हैं बोलकर भेजे, चावल भेजे वहाँ पर अच्छा किलो बोलकर, दाल भेजे जरा दाल गाड़ी दो बोलकर। क्योंकि एक तो हुकूमत ये बता रही थी खाना अच्छा गया तो ह्यूमनिटी बढ़ती है, लेकिन हुकूमत जो है ना जो आइसोलेशन वार्डों में खाना सही दस्तियाब नहीं था, भेजे हम। फिर उसके बाद लोग सिद्धार्थ कॉलेज में रखे लोग, जिसमें ओल्ड सिटी के भी लोग थे,
फर्स्ट दिन हमारा खाना जो है ना सही नहीं पहुंचा, मानते हैं हम ये बात को। क्यों बोलेंगे, पहली मर्तबा बोले 150 लोग आइसोलेशन करे हैं कॉलेज में, सिद्धार्थ कॉलेज में। उसके बाद फिर फ़ोन आया 250 हो गए हम, जबकि जो है ना देख में सब चीज़ें डाल चुके थे। फिर बाद में थोड़ा चावल डालने में थोड़ा चावल कच्चा पक्का हुआ था, मानते हैं। तो उस टाइम पर 300 के करीब लोग आइसोलेशन में थे, खाना देना शुरू करें उस टाइम पर। जब मिलन फंक्शन हॉल लिए, लेने के बाद उस टाइम पर मेरे साथी, मैं फर्स्ट 10,000 हम डाले, मेरे एक साथी एक 10,000 दिए। फिर पूरे लोग जो है ना मेरे वार्ड के जो भी साथियाँ थे उन्होंने मिलकर एक 20,000 जमा करके 42,000 रुपये जमा हुए थे, जबकि एक दिन का वो 17,000 रुपये खर्चा था सब जी। 17,000 रुपये एक दिन का खर्चा था। 42,000 में सिर्फ 20,000 रुपये वहाँ पे खर्चा करे सब, 12,000 रुपये वैसे ही रखे थे हम। बाद में ईद के करीब एक 22,000 का जो है ईद पैकेज बनाकर मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे हम। लेकिन वहाँ पर जो चल रहा था, मैं किसी की मदद, सिर्फ वो 42,000 जो जिसमें मेरे भी पैसे थे, हम उससे हटकर बहुत लोग चाहे मदद के लिए, हम बोले चल रहा है, चलने दो, उसके बाद देखेंगे बोलकर। अब हिम्मत हौसले जो है ना हमको अल्लाह दिया, मेरी अवाम दी, और कोई किसी का खौफ नहीं था साहब उस टाइम पर। आपको एक बात बता रहा हूँ मैं, उस दरमियान में बहुत मेरे घर में भी जो है ना एक हादसा हुआ था शुरू लॉकडाउन में। उसी दिन भी हम काम चालू रखे, बंद नहीं करें। मेरी कज़न सिस्टर का जो है ना इंतकाल हो गया अचानक, उस दिन भी हम, इंतकाल के दिन भी, दूसरे दिन भी हम काम चालू रखे, हम काम रोके नहीं। क्यों? मेरी जो टीम थी जी, हम गम में थे, हम तकलीफ में थे, मेरी जो टीम थी काम करने के लिए तैयार थी, काम चालू करते रहे। तो एक बहुत ही मशहूर शायर ने कहा था कि ज़िंदगी भर के शिकवे गिले थे बहुत, वक्त इतना कहाँ था कि दोहराते हैं, एक हिचकी में कह डाली सब दास्तां, हमने किस्से को यूँ मुख्तसर कर लिया। तो ये अब्दुल अज़ीज़ मुन्ना साहब का जो 8 से 10 साल का वक्फा गुजरा है, उस किताब के सुनहरे पन्ने कुछ आपके सामने रखे हैं। तो मैं आप तमाम नाजरीन से ये उम्मीद रखता हूँ कि आपकी कई सारी उलझनें जहन से दूर हुई होंगी। तो ऐसी खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए हमें फेसबुक पर, और बने रहे हमारे चैनल मास मीडिया बिदर अवाम की आवाज़ के साथ।